ठीक है जी। तो नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनका तो हो गया, हाँ एक द्वितीय क्वेश्चन। और किसी का क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन जिनका हो तो? हाँ सर, मैंने एक भेजा है सर, अच्छा एक बताइए। वॉल्यूम के। बताइए। वॉल्यूम ऑफ सर सॉलिड वो जनरेटेड बाई रिवॉल्विंग द रीजन बाउंडेड बाई पैराबोला दिस एंड द लाइन दिस अबाउट द लाइन दिस। सर सर ये आपने पिछला दिन सिखाया था कि मतलब ये क्योंकि ये मतलब एक्स के बराबर हो रहा है, तो हाँ। ये हमको पाई रूट इंटीग्रेशन पाई वाई स्क्वायर डी एक्स करेंगे, लेकिन नहीं, सर इसका इसका रेंज, इंटीग्रल का रेंज मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। यहाँ वो दोनों फॉर्मूला फेल हो जाएगा। वो फॉर्मूला आपको लिखाया था, या तो एक्स के अबाउट रिवॉल्व करोगे या वाई के अबाउट रिवॉल्व करोगे, उसके लिए लिखाया था। लेकिन इसने हाँ, चेंज कर दिया, इसने कह दिया एक्स लाइन एक्सिस या एक्स। फिर वाई एक्सिस। हाँ, एक्स बराबर 6 के अबाउट रिवॉल्व कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। देखते हैं। तो ये था अबाउट एक्स एक्सिस वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। अगर आप रिवॉल्व करते हो, तो जब आप किसी कर्व को एक्स के अबाउट रिवॉल्व करते हो ना, तो ये इस तरह का शेप बनता है, इस टाइप का मान लो रफली ये। तो यहाँ पे रेडियस है वाई, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, है ना। तो ये बताया था हमने आपको। और वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन अबाउट वाई एक्सिस, तो ये होता है पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। अब ये तीसरा इसने कह दिया एक्स बराबर 6 के अबाउट। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाई रिवॉल्विंग द ग्राफ बना लो रफली। तो ग्राफ बनाएंगे तो x बराबर 2y² प्लस 4, तो x बराबर वाई स्क्वायर का ग्राफ, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ऐसा होता है। 2y² ऐसे ही होगा, प्लस 4 में बस क्या होगा, 4 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा x, मतलब 4 यूनिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा ना। जब y को 0 रखेंगे x 4 होगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 2y² प्लस, सॉरी x इज इक्वल टू 2y² प्लस 4, ये ग्राफ है। ठीक है। अब x बराबर 6, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है शायद। वो बैटरी डाउन हो जाता है, तो ठीक है। माइक का तो तो यहाँ पे ठीक है। देखो तो अभी क्या है कि मैं कह रहा हूँ वी आर रिवॉल्विंग दिस कर्व अबाउट, दिस लाइन इज फिक्स्ड, है ना, दिस लाइन इज फिक्स्ड एंड दिस कर्व इज रिवॉल्व अराउंड अबाउट दिस लाइन। ठीक है ना। तो ऐसा आपने रिवॉल्व किया, तो अभी क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस रेडियस, रेडियस कितना है, ये लेंथ कितना होगा, व्हाट इज दिस लेंथ, सोचो। ये तो 6 है ना, तो यहां से लेके यहां तक लेंथ कितना है 6, और यहां से यहां तक लेंथ कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो भी पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई, लेट्स से, सो दिस इज एक्स एंड दिस टोटल इज 6, तो व्हाट इज रिमेनिंग, 6 - x। हाँ 6 - x, ठीक है ना। सो फॉर एनी रैंडम पॉइंट ऑन दिस कर्व, तो है ना, तो दिस लेंथ इज एक्स, इफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज एक्स, तो ये एक्स होगा, तो ये एक्स है, ये टोटल 6 है। तो एनी रैंडम पॉइंट, तो दिस लेंथ इज 6 - x। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन जो होगा, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन अबाउट x इज इक्वल टू 6 लाइन इज इंटीग्रेशन पाई, रेडियस इज 6 - x, पाई आर स्क्वायर करते हैं एक्चुअली, तो रेडियस इज 6 - x होल स्क्वायर। अब ये तो y के ही पैरेलल है ना, तो y के पैरेलल है, तो इसका मतलब है dy, है ना, दिस इज पैरेलल टू y।
बिकॉज यू आर रिवॉल्विंग आउट वाई एक्स, तो ये होगा डी वाई, ये है। और वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो ये बताओ ये कौन सा पॉइंट है, व्हाट इज़ दिस पॉइंट एंड व्हाट इज़ दिस पॉइंट, तो ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, देखो। तो तो यहाँ से जो आपके पास आएगा, निकालो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। तो ये तो x बराबर 6 है ना, तो y कोऑर्डिनेट निकालना है। दिस कर्व, इसमें x को 6 रखो, y निकालो। तो 6 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ से y स्क्वायर आएगा 2/2 1, तो y इज प्लस माइनस 1, तो इसका मतलब y यहाँ 1 है और यहाँ y माइनस 1 है, ठीक है ना। तो -1 से 1 करो इंटीग्रेट इसको, लेकिन यहाँ तो y चाहिए आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सो जो कर्व इज दिस, तो x माइन रख दो यहाँ पे x। सो व्हेन यू पुट x हेयर, सो ये y यहाँ तो y के टर्म में चाहिए ना, इंटीग्रेट तो तभी कर पाओगे जब आपके पास y होगा, तो यू चेंज x इंटू वाई। तो यहाँ पे हो गया -1 to 1 पाई टाइम एंड 6 माइनस एक्स, एक्स क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 2y स्क्वायर प्लस 4, सो 2y स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा dy। कर पाओगे इंटीग्रेट, बताओ, यही आंसर होगा। सो इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्रोच चेंज होता है, ठीक है ना। सो मेनली व्हाट वी कंसीडर रेडियस, तुम अगर यहाँ देखोगे मैंने क्यों ऐसा फॉर्मूला लिखा है, व्हेन वी रिवॉल्व आउट एक्स एक्सिस, जब मैंने कहा ये एक्स के अबाउट है, तो ये रेडियस यहाँ वाई है, तो पाई आर स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना, तो रेडियस इज वाई। व्हेन वी रिवॉल्व सम कर्व अबाउट, मान लो ऐसा है, वी आर रिवॉल्विंग आउट वाई एक्सिस, सो व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द कर्व पॉइंट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये पाई एक्स स्क्वायर डी वाई होता है जब वाई के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। रिवॉल्व आउट वाई एक्सिस, तो रेडियस इज एक्स, तो पाई आर स्क्वायर डी वाई, पाई आर स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ रेडियस वाई है ना, इसका ग्राफ ये है, इस वाले ग्राफ ये है, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे यही किया। तो यहाँ पे जो रेडियस है दिस इज 6 माइनस एक्स, तो उससे आ गया। ओके है जी, कर पाओगे, आंसर निकालो। हाँ सर। हाँ, चलिए नेक्स्ट। तो